भौतिक जगत में प्रेम एग्जिस्ट ही नहीं करता, इसमें हम कैसे समझें? और अगर यह केवल काम ही है तो आप हमें समझा सकते हैं इसके यह कैसे? बड़ा सरल है। प्रेम, शास्त्र बताते हैं, प्रेम वो है कि जो जिससे प्रेम करते हो वो आपके प्रति कितनी भी विपरीत स्थिति उत्पन्न कर दे, प्रेम बढ़ता जाएगा। विपरीत पे विपरीत स्थिति होती जा रही है, फिर भी प्रेम बढ़ता जा रहा है। और काम, और मेरी इच्छा पूरी नहीं हुई तो अब त्याग देते उस व्यक्ति को, उससे दूर चले जाते, उसको गाली देते। तो ये तो अनुभव करने से पता लगेगा आपको। काम का मतलब है मेरी शारीरिक इच्छाएं पूरी नहीं हो रही, मन की इच्छा पूरी नहीं हो रही। जब मैं शरीर कह रहा हूं उसमें मन इंक्लूडेड है। परंतु जो प्रेम है वो आत्मा का लक्षण है। आपको उस स्थिति पे आना पड़ेगा उसको अनुभव करने के लिए। थ्योरी नहीं बता सकते। जैसे गुलाब जामुन का टेस्ट क्या है? मीठा नहीं है सिर्फ, मीठा तो रसगुल्ला भी होता है, परंतु उसके टेस्ट में फर्क क्या है, डिफरेंस क्या है, वो स्वयं टेस्ट करना पड़ेगा। इसी तरह से काम, भोग की इच्छा जो है वो काम है, और प्रेम का मतलब पूर्ण समर्पण। कैसे भी रखो, कहां भी रखो, कितनी भी विपरीत स्थिति आ जाएगी, आपको छोड़ेंगे नहीं। इसको शास्त्र बताते हैं जैसे कि लोहा और सोना दोनों धातु हैं, परंतु दोनों धातु में जमीन आसमान का फर्क है। धन्यवाद। हरे कृष्णा। यदि पूजा पाठ ज़्यादा ना करके पूरे टाइम मन में ही श्री कृष्ण का जप करते रहें तो क्या भी हमें भगवत प्राप्ति हो जाएगी? देखिए, हमारे गुरुदेव की आज्ञा नहीं है। कलयुग के लिए जप कहा गया है, मन में ध्यान नहीं। क्या कहा गया है? जप करने को। तो इसलिए हम अपने गुरुदेव की आज्ञा का पालन करते हैं। और जैसे पता लगता है कि हम आत्मा है, शरीर नहीं है, हम उसी क्षण कृष्ण भक्ति में लग जाते हैं। इसके लिए पढ़े, सुनिए, आपने सुना ही नहीं 13 घंटे भगवद गीता का। उसमें भगवान ने बताया हमें, वो 13 घंटे के कोर्स के अंदर हमने संक्षिप्त में बताया कि भगवद गीता क्या है। उसमें भगवान ने कैसे जीवन में लगाएं, इसको कैसे करें, वो सब बताया गया है। सुनिए उसको, givegita.com पे जाइए, डाउनलोड करिए और सुनिए। क्या अगला प्रश्न है, क्या दिनचर्या अपनाने किसी के प्रति अटैच्ड फील ना हो? भगवान तो यही कह रहे हैं कि जड़ वस्तु या चेतन वस्तु के प्रति अटैच्ड मत हो, सिर्फ कृष्ण भगवान राम जी के प्रति अटैच्ड हो। ठीक है जी, भगवान की आज्ञा ये है। बाकी आप जो करो, फंसोगे। अब आता है, आप बार बार कहते हैं गुरु बनाओ, गुरु बनाओ। मेरा क्वेश्चन, किसी कहा मिलते गुरु, किसी उनते पहुंचा जाए। क्लियर है हमारे लिए, गुरु क्लियर है। श्रील प्रभुपाद हमारे गुरु हैं। आप भी ले लीजिए, आइए, जुड़ जाइए उनसे। क्या प्रॉब्लम है? इधर उधर क्यों ढूंढ रहे हैं? ढूंढने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है ना जी? यदि आपको ही गुरु बनाना हो तो क्या आप तक आना होगा। देखिए, हमारे दीक्षा गुरु जो है वो श्रील प्रभुपाद जी हैं। हम तो शिक्षा गुरु हैं। हमारा कार्य है आपको कृष्ण भगवान की सेवा में लगाना और उनके साथ आपको जोड़ना। और जोड़ने का मतलब ये होता है, कृष्ण भगवान से कैसे जुड़ें? उनकी आज्ञा का पालन करके। श्रील प्रभुपाद गुरुदेव क्या कह रहे हैं हमें? कृष्ण भगवान से जुड़ने का तरीका बता रहे हैं। उनकी आज्ञा पालन करिए और जुड़ जाइए। मिलना चाहते हैं, मिल सकते हैं आके, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो ज़्यादातर स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है वो इनको भी है, कुछ कहीं खाने के बारे में। तो ठीक है, जब तक आप स्टूडेंट हैं, अब क्या करें, जितना आप कर सकते हैं उतना करिए। भगवान का नाम लीजिए, हरे कृष्ण महामंत्र करिए, भगवद गीता का ज्ञान जैसे मैंने बताया आपको 13 घंटे का कोर्स है, उसको डाउनलोड करिए, सुनिए। ठीक है ना? और जितना कर सकते हैं उतना करिए जब तक कि आप इंडिपेंडेंट नहीं होते। और तो हम क्या बोलें आपसे, लगे रहिए परंतु छोड़िए नहीं। हरे कृष्णा।